कल्पना चार्जू मोटिवेशनल सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हुए आप लोगों के सामने नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज की स्टोरी का नाम है लगन। लगन का मतलब क्या है? हम लोग कभी कभार आप देखते होंगे बच्चे लोग या हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे पास में टाइम कम है या फिर हमारा काम अब खत्म होने वाला है, तो हम अपने काम को जितनी तल्लीनता से, जितनी लगन के साथ करते हैं, उतनी लगन के साथ उस समय हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कहानी इसी ही सीरीज पर आधारित है, इसी टॉपिक पर आधारित है कि किस तरह से हमें अपनी पूरी लगन के साथ में अपना काम, जब तक कि वो काम पूरे अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो हमारा लास्ट वर्क हो, चाहे वो हमारा फर्स्ट वर्क हो, फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे वर्क को हमेशा अच्छे से करना चाहिए। जैसे हमारे जब एग्जाम होता है तो हम फर्स्ट पेज बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। जब थोड़ा टाइम होता है तो जब हमें बेल सुनाई देती है तो हम फटाफट लिखना चालू करते हैं, और लास्ट टाइम तक आते आते वहाँ की जो राइटिंग होती है और जो एग्जामिनेशन का टेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका होता है हमारे ऊपर में, और हम अपनी राइटिंग को एकदम गंदा कर लेते हैं। हम लोग को खुद को भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में लिखा क्या है। तो ये चीज़ हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पास में टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कितने समय में क्या वर्क करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी आज की। ये स्टोरी है एक कारीगर की, जो एक आर्किटेक्ट के साथ मिलकर के एक बिल्डिंग तैयार करता है। साथ में आर्किटेक्ट के अंदर में वो बिल्डिंग बनाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा कारीगर होता है, बहुत ज़्यादा शार्प कारीगर होता है। उसका आर्किटेक्ट उसको बहुत पसंद करता है। बहुत बिल्डिंग्स, बहुत अच्छे अच्छे पोल वगैरह बहुत अच्छे से वो डिज़ाइन कर चुका होता है। उसका वो लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड, दोनों जन मिलकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। एक दिन वो कारीगर अपने साहब से बोलता है कि सर, अब मेरे को छुट्टी चाहिए, अब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। अब मेरे को लगता है कि मेरे को समय अपने बच्चों को, परिवार को देना चाहिए। वो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, अब मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ अब मेरे को लीव दे दीजिए, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। आर्किटेक्ट बोलते हैं ठीक है, एक काम कर दो, बस मेरा एक लास्ट काम आया हुआ है, उस काम को आप प्लीज़ पहले कंप्लीट कर दो, उसके बाद में फिर अब आप आगे काम मत करना। कारीगर बोलता है ठीक है, ओके, अब इतने साल मैंने काम किया तो ये एक और उनके लिए कर देता हूँ। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अब कारीगर ने अपना काम स्टार्ट किया करना। कारीगर बहुत अच्छे से अपना काम जो करता था उतने अच्छे से वो नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अरे ये तो मेरा लास्ट काम है, फटाफट कर दूँ, जल्दी से मेरे को छुट्टी मिल जाए, जल्दी से मेरे को रिटायरमेंट मिल जाए। तो वो अपना काम फटाफट, जो काम वो 20 डेज 30 डेज लगाता था, वो 15 डेज के अंदर में उसने कर दिया, कंप्लीट कर दिया उसने अपना काम। और वो आर्किटेक्ट के पास गया और बोला कि सर, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब नाउ आई वॉन्ट लीव, अब मैं छुट्टी चाहता हूँ, मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ इस काम से। आर्किटेक्ट बोला ओके, अब आप रिटायर हो जाइए, लेकिन आप प्लीज़ अपनी आइज़ क्लोज करें। कारीगर ने अपनी आइज़ क्लोज करी और आर्किटेक्ट ने हाथ उनका पकड़ा और उस हाथ में उस बिल्डिंग की चाबी रखी, बिल्डिंग की फ्लैट की चाबी रखी। कारीगर को समझ में नहीं आया, तो आर्किटेक्ट बोला कि ये आपकी मेहनत का है, इतने दिनों से मैं आपको मजदूरी दे रहा था, लेकिन ये आपका पूरा जो आपने मेरे साथ में काम किया है, मेरे को इतना ऊपर उठाया है, उसकी छोटा सा गिफ्ट है ये आपका फ्लैट। उसको समझ नहीं आया, वो खुश हो कि वो दुखी हो। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं ना वो दुखी क्यों होगा। खुश इसलिए क्योंकि उसको एक मकान मिला। और दुखी किस लिए हुआ वो? यस, आप लोग जान गए क्यों दुखी हुआ। क्योंकि अगर उसको पहले से ही पता होता कि ये गिफ्ट मेरे को ही जाने वाला है, तो वो जो फटाफट जो काम कर रहा था वो उसको उतनी ही लगन से करता जितना उसने पहले वाले बिल्डिंग्स को तैयार किया था। कारीगर को बहुत अफसोस हुआ। कारीगर की आंखों में बाहर निकलते हुए आंसू थे, क्योंकि वो अपने आर्किटेक्ट को तो बोल ही नहीं सकता था ये बात कि मैंने वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है उसमें, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दुख था कि मैंने क्या कर डाला। हमेशा मैं अच्छी चीज़ तैयार करता हूँ और आज जब मेरा खुद का घर मैं अपने आप तैयार कर रहा था, उसी में मैंने जल्दबाजी कर दी। तो बच्चों, दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू बच्चों, बाय पेरेंट्स, और नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम लोग आगे की ओर मिलेंगे। बाय।